हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 11 जून 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाल ही में किस योजना को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 प्रदान किया गया है? ग्रासा को। यूआईडीए के सीईओ सौरभ विजय को किसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इंडिया एआई मिशन का। सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 किसके द्वारा जीता गया है? इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को हराकर। किस राज्य के वन विभाग के द्वारा भारत का पहला कोड इंटीग्रेटेड डिजिटल वन जीव अपराध सिस्टम हॉक लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। फ्रेंच ओपन 2026 किसके द्वारा जीता गया है? अलेक्जेंड्रा जेवरेव और मीरा एंड्रेवा के द्वारा। भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। सिप्री ईयर बुक 2026 के अनुसार भारत कितने न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दुनिया में 5वें स्थान पे है? 190। हां सुइंग सुक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी? साउथ कोरिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाने वाला 36वां राज्य कौन बना है? वेस्ट बंगाल। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं? तो इन्होंने पूर्व किस प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड अभी तोड़ा है। ठीक है, और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का 62 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित कार्यकाल जो है इनका रहा है 4399 दिन तक, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1952 के पहले आम चुनाव के बाद इनका लगातार 4398 दिन तक जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला शपथ जो है 26 मई 2014 को लिया था, और ये 12 वर्ष से अधिक समय तक जो है ये इस पद पे है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरा टोटल देखें कि उन्होंने कितने दिनों तक प्रधानमंत्री के तौर पे शासन किया है, तो ऐसे है 6130 दिन। लेकिन लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, इससे पहले 25 जुलाई 2025 को जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के लगातार 4077 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। और नरेंद्र मोदी 2024, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार जीत के साथ इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और ऐसा करने वाले भी वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता बने हैं। ठीक है, और पीएम इसके अलावा जो है ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी पीएम भी जो है वो नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ हालिया फैक्ट देख ले तो असम के NH-37 पे बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा C-130J विमान से लैंडिंग की गई थी। एक वरिष्ठ पत्रकार है हरीशचंद्र वर्नवाल, इन्होंने नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर शोध के लिए इनको PhD प्रदान किया गया था। इजराइल देश के द्वारा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया था। स्वीडन के द्वारा नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया था। नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्रीकोला मेडल से जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। कुछ पूर्व प्रधानमंत्री से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट का हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और ये सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री तक रहे थे, 17 साल तक। उसके बाद दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनके द्वारा जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया गया था। तीसरी थी इंदिरा गांधी, ये पहली और ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। मोरारजी देसाई जो है पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने थे। चरण सिंह जो है इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट फेस नहीं किया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। गुजरीलाल नंदा जो है इन्होंने 2 बार एक्टिंग पीएम के तौर पे जो है सर्व किया था।
राजीव गांधी जो है यंगेस्ट पीएम थे, जिन्होंने 40 साल की उम्र में पीएम बने थे। इसके अलावा 8वें क्रम के थे बीपी सिंह और 9वें क्रम के थे चंद्रशेखर। 10वें क्रम के थे पीवी नरसिम्हा राव। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म लिबराइजेशन कहा जाता है। जीडी देवे गौड़े फर्स्ट पीएम थे कर्नाटक से। आई के गुजराल जो है, इनको गुजरात डॉक्ट्रिन इन फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। गुजराल डॉक्ट्रिन इन फॉरेन पॉलिसी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इन्होंने जो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव 3 टाइम के लिए पीएम पद जो है सर्व किया था। और मनमोहन सिंह फर्स्ट पीएम थे राज्यसभा से, जिन्होंने जो है 5 ईयर का फुल टर्म कंप्लीट किया है। और नरेंद्र मोदी जो है 15वें क्रम के जो है पीएम है, जो कि 2014 से लेकर अभी तक पीएम बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश जो है के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट गंगा से ब्रॉडबैंड परियोजना शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यूपी की सभी 5,700 ग्राम पंचायतों और 800 नए पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। और इस योजना के तहत जो है गांव में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो यूपी की पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात की धारी छारी ढन वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, जो कि 98 क्रम का था। बीआरओ के द्वारा मेरठ में भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को जोड़ा गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर भारत के पहले चिप संयंत्र की नींव ग्रेटर नोएडा में रखा गया है। और मेरठ से ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत की शुरुआत की गई थी। भारत के वाराणसी नगर निगम के द्वारा 2 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया था। जीआईएसआई के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले की पहाड़ियों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसके तहत ये प्रदेश का पहला नेशनल जियो हेरिटेज साइट भी बना था। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था, जिसका संबंध यहीं से है। और उत्तर प्रदेश के शेख झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99 क्रम का रामसर साइट घोषित किया गया था। और अभी 100वां क्रम का जो है रामसर साइट जो डिक्लेयर किया गया है, वो भी यूपी से संबंधित है, जिसका नाम है सुरहा ताल। ठीक है। जर्मन कंपनी रॉकलिंक इंडिया के द्वारा भारत के बुलंदशहर में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। और लोकसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा जो है रायबरेली में 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा महाबली वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के द्वारा आगामी आर्टेमिस मिशन 3 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस 3 मिशन में जाएंगे। ठीक है। और ये जो है ये मिशन जो होगा 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत पृथ्वी की कक्षा में जो है लूनर लैंडर के साथ डॉकिंग और लाइफ सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। 4 क्रू मेंबर कौन रहेंगे? फर्स्ट है रैंडी ब्रेसलिंग, ये मिशन कमांडर रहेंगे, क्रू का नेतृत्व करेंगे। पायलट रहेंगे लुका परमिटिनो, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले पहले ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट है। फ्रैंक रूबियो जो है मिशन स्पेशलिस्ट है। आंड्रे डगलस ये भी मिशन स्पेशलिस्ट है। और एक बैकअप क्रू मेंबर होगा जिसका नाम है बॉब हाइंस। लॉन्च जो है 2027 के अंत में किया जाएगा, जो कि अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के जरिए ओरियन कैप्सूल के थ्रू अंतरिक्ष यान में सवार होकर जो है अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरेंगे। और इस मिशन का काम ये होगा कि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि पृथ्वी का जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें स्पेस एक्स के स्टारशिप और ब्लू ओरिजिन के चंद्र लैंडर के साथ मिलन और डॉकिंग क्षमताओं का परीक्षण
करेगा। ठीक है, और इस मिशन के सफल होने के बाद 2028 में आर्टेमिस मिशन 4 जो है मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पे उतारा जाएगा। जो कि हमारा चंद्रयान मिशन था इंडिया का, जो दक्षिण ध्रुव पे लैंडिंग की थी, वहां पे इंसानों को उतारने का जो है नासा का आर्टेमिस 4 मिशन के तहत किया जाएगा। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नासा के द्वारा पेस उपग्रह विकसित किया गया था, जो वायु में उपस्थित NO2 को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ट्रैक करने में सक्षम है। नासा के आर्टेमिस 2 जो चंद्र मिशन था, इसमें चालक दल को चंद्रमा के चारों ओर ले जाकर वापस लाने वाला ओरियन कैप्सूल को इंटीग्रिटी का नाम दिया गया था। अमेरिका के द्वारा 2030 तक चांद की सतह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो के द्वारा G20 देशों के लिए भारत के नेतृत्व में लॉन्च किए जाने वाले G20 सैटेलाइट को जो है 2027 में लॉन्च किया जाएगा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा मार्स ग्रह के गेल क्रेटर में प्राचीन जैविक अणुओं की खोज की गई थी। चीन के तियांगेंग स्पेस स्टेशन के परीक्षण और आगामी मिशन पर जाने के लिए चीन के द्वारा पहली बार विदेशी अंतरिक्ष यात्री को चुना गया था, जिनका संबंध पाकिस्तान से था। नासा के द्वारा विकसित किया गया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के पृथ्वी से दूर L2 पॉइंट पे जो है स्थापित किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम 1 रॉकेट बनाया गया, जो भारत का पहला निजी ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल है। देश का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSEO-3 को चाइना के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसका संबंध पाकिस्तान से है। इसरो की और जाक्सा के साथ मिलकर आगामी चंद्रयान 5 पर काम कर रहा है, जिसके लिए इसरो के द्वारा लॉन्चिंग साइट का जायजा लिया गया था। गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट को नाम दिया गया है मिशन दृष्टि। पिक्सल और सर्वम AI के द्वारा बनाया गया भारत का पहला AI और ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को नाम दिया गया है पाथफाइंडर। IIT मद्रास के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT बॉम्बे का पहला CCUSC फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नासा के स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है साइकी के द्वारा मार्स फ्लाईबाई किया जा रहा है, और ESA और सैक के द्वारा लॉन्च किया गया पहला पूर्ण स्वतंत्र संयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम है स्माइल। और इसरो के आगामी मिशन शुक्रयान 1 के लिए जो है स्वीडन जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीतकर पहले स्थान पे रहा है? तो भारत के द्वारा 114 मेडल जिसमें जीते गए हैं, जिसमें 102 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो अहमदाबाद में जो है पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 102 स्वर्ण मेडल जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल पदक जो है 114 मेडल जीते, और इसके साथ ही ये पहले स्थान पे था। सेकंड पोजीशन पे है जापान, जिसके द्वारा 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते गए हैं, टोटल 11। और अर्जेंटीना जो है थर्ड पोजीशन पे है, जिसके द्वारा 5 मेडल जीते गए। सिंगापुर के द्वारा जो है 7 मेडल के साथ चौथे पोजीशन पे, और नेपाल जो है 52 मेडल के साथ जो है ये 5th पोजीशन पे है। ये 52 मेडल हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन स्वर्ण पदक के हिसाब से ये देखा जाता है तो ये एक ही है इसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बने किमी एंटोलेनी। ठीक है, तो इन्होंने मोंटे कार्लो की सड़कों पे आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब अपने नाम किया है, और मोनाको GP जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा ड्राइवर भी बने हैं। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत 16 पदक के साथ फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। डेनमार्क में थॉमस कप जो है चाइना के द्वारा जीता गया था, और उबर कप 2026 साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है। मार्ता कोस्कुगो ने मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीता, जिनका संबंध यूक्रेन से है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किमी एंटोलोनी के ही द्वारा जीता गया था। ठीक है, इसके अलावा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जो है किमी एंटोलोनी के द्वारा ही जीता गया था। शतरंज खिलाड़ी अपार सक्सेना इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है।
राहुल द्रविड़ को जो है यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक बनाए गए हैं। इटालियन ओपन 2026 जैनिक सिनर और एलिना सेविटोनिया के द्वारा जीता गया है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 मेडल जीते थे। आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का चीफ डे मिशन नियुक्त हुए हैं रोहित राजपाल। आईपीएल 2026 का खिताब आरसीबी के द्वारा जीता गया, जिसमें ऑरेंज कैप जो है वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था, पर्पल कैप कागिसो रबाडा को। सात्विक चिराग की जोड़ी सिंगापुर ओपन 2026 जीतने वाली भारत की पहले क्रम की जोड़ी बनी है। और वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने जो है 10 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पदक जीता गया है? तो ये जीता गया है ई जागृति के द्वारा। ठीक है, तो ई उपभोक्ता मामले के विभाग के ई जागृति प्लेटफॉर्म को जो है रजत सिल्वर अवार्ड दिया गया है। और ई जागृति जो है ये देश के उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए पुरानी पड़ चुकी 4 प्रणाली को एक ही मंच पर एकत्रित किया है, जो कि थी OCMS ऑनलाइन उपभोक्ता मध्यस्थता प्रणाली, ई दाखिल और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग प्रबंधन प्रणाली और कौन फोनेट। इन चारों को एक करके जो है ई जागृति बनाया गया था। इसी को भी सिल्वर मेडल दिया गया है। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो त्रिपुरा से जो है पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया गया था। नेशनल वाटरवे 2 पे जो है 3 नई परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है आगामी जनगणना 2027 के लिए शुभंकर जो लॉन्च किया गया उसका नाम है विकास प्रगति। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए रिसा नाम से प्रीमियर ब्रांड को लॉन्च किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रारंभ अभियान की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मॉडिफाइड उड़ान की समय सीमा बढ़ाकर जो है 10 साल किया गया 2026 से 2036 के लिए। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना का समय सीमा बढ़ाकर 2028 किया गया है। पीएम कुसुम योजना का समय सीमा बढ़ाकर 2027 किया गया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कर साथी वेबसाइट लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 2 से 8 अप्रैल मनाया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा E20 पेट्रोल में मिश्रण का प्रतिशत जो है 80% पेट्रोल होता है, जिसमें 20% इथेनॉल होता है। महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का आयोजन 9 से 23 अप्रैल तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच सार्क अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। ठीक है, तो ये जो है 9 साल के लंबे अंतराल के बाद इन दोनों देशों के बीच दक्षिण कोरिया और जापान के बीच संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सार्क फिर से शुरू किया गया है। ये जो है बेसिकली समुद्री दुर्घटनाओं की स्थिति को में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों के बीच समन्वय और राहत बचाव की प्रक्रियाओं का अभ्यास था ये। और इसको जो है किया गया था साउथ कोरिया में जीजू आइलैंड जो है वहाँ पे किया गया था। और जापान में गोटो आइलैंड है, जापान के नागासाकी प्रांत के पास गोटो द्वीप समूह है, वहाँ पे भी ये अभ्यास किया गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण मिशन आयोस सागर 2026 अपनी पहली तैनाती के तहत मालदीव पहुंचा था। भारत और इजिप्ट के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 का आयोजन हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग का 7वां संस्करण नमनगढ़ में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के द्वारा शुरू किया गया पहला ब्लू वाटर नौकायान मिशन को नाम दिया गया था समुद्र साहस। भारतीय नौसेना का जहाज INS निरीक्षक भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले अभ्यास डाइवेक्स 2026 में शामिल हुआ था। भारत और कंबोडिया के बीच जो है सिनबैक्स सेकंड का आयोजन किया गया था। दुनिया का पहला त्रिसेवा महिला दल अभियान समुद्र परिक्रमा जो है ये सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, जो कि अपने अंतिम चरण के तहत भारत वापस लौटा था। बहुसैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन उमरई मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस देश के द्वारा सुखोई
Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये दिया गया है रसिया के द्वारा। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पांचवी पीढ़ी के सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की संयुक्त रूप से आपूर्ति और सह उत्पादन का एक बड़ा प्रस्ताव दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कि भारत के साथ इस अत्याधुनिक विमान के विकास और आपूर्ति के लेकर रूस के द्वारा कोई सीमा या प्रतिबंध लागू नहीं होगा। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा। मतलब रूस जो है इस विमान से जुड़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जो तकनीक है वो सब भारत के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रसिया से मैपिंग देखें तो रसिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को। ठीक है, कैपिटल है ये। रसिया जो है ये इसका कुछ हिस्सा जो है एशिया में आता है, कुछ हिस्सा जो है यूरोप में आता है। जो एरिया एशिया में आता है उसको साइबेरिया कहा जाता है। और रसिया जो है यूरोप से एक माउंटेन के थ्रू अलग होता है जिसका नाम है उराल माउंटेन। ठीक है, ये रसिया और रिमेनिंग यूरोप के बीच जो है सीमा बनाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे वोल्गा रिवर, ये यूरोप की सबसे लंबी रिवर जो है वोल्गा रिवर वो भी रसिया से होते हुए कैस्पियन सी में आके यहाँ पे गिरती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे काकासु माउंटेन। ठीक है, ये जो है इसको रसिया को जो टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, जर्मनिया वाला एरिया है इससे अलग करती है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर और है जैसे ओब रिवर, इनिसी रिवर, लेना रिवर। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे अमूर रिवर। अमूर रिवर जो है ये रशिया और चाइना के बीच जो है ये सीमा बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेक बैकाल, ये है लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और डीपेस्ट जो है वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा जो है इसकी सीमा ये जो है रशिया की यहाँ पे ब्लैक सी से भी लगती है। ब्लैक सी जो है इसी यहीं पे जो है क्रीमिया के लिए यूक्रेन और जो है रसिया के बीच जो है लंबे समय से जो है लड़ाई चल रही है। जो कैस्पियन सी है ये इसकी सीमा भी रसिया से लगती है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड लॉक जो है वाटर सी है। इसके बाद बाल्टिक सी की लोकेशन भी जो है ये रशिया से इधर लगती है। ठीक है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो पहले फुटबॉलर ये बने हैं लियोनेल मेसी, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिया एआई डेटा हब स्थापित करने वाला पहला निजी यूनिवर्सिटी कौन बना है। आपके ऑप्शन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी या शिवनाडर यूनिवर्सिटी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और क्विज जो है लास्ट वीक का वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे आप क्विज लगा सकते हैं। आप अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको क्या चीज़ ये क्लास अच्छी लग रही है या क्या चीज़ की आपको लगती कमी है और आप क्या और एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको मैं ऐड ऑन करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।